के चलेगा। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, तुम तो कंप्रोमाइज कर लेते हो, लोगों को देखकर तुम्हारी टोपियां छुप गई, तुम्हारी दाढ़ियां खत्म हो गई, तुम सेकुलर बनने की कोशिश करते रह गए। तुम्हें ऐसा लगा कि मैं रख लूंगा तो लोग मुझे ताना देंगे, लोग मुझे मुल्ला जी कहेंगे, लोग मुझे दकियानुसी कहेंगे, ये पुराना आदमी हो गया, मौलाना लोगों के साथ हो गया। मेरे अजीजों, इस दुनिया के ताने से डर कर तुम अपने आप को बदल लिए। तुम्हें पता है ये दुनिया जिस दिन तुम मरोगे तुम्हारी कब्र पर 1 घंटा बैठने को भी तैयार नहीं होगी। मट्टी डाला और इधर निकल गया। उस कब्र की तन्हा रात में अगर कोई तुम्हारी कब्र में आता है तो आमिना का लाल तशरीफ लाता है, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साथ आएगी। तुम्हें कब्र में उस रसूल का सामना करना है और फिर क़यामत के दिन भी उस रसूल के सामने हाजिर होना है। तो छोड़ो इनके तानों से, ये 4 दिन भोंक तो सकते हैं, हमें जिसके सामने चेहरा दिखाना है उसका चेहरा क्यों ना अपनाएं। इसलिए कि एक सुन्नी आशिक रसूल जो होता है वो मरता भी है तो खौफ से नहीं मरता, वो इश्क से मरता है। इधर आंखें बंद होंगी, उधर मुस्तफ़ा की जियारत होगी। लिहाजा ऐ सुन्नियों, तुम इस तरह के जो मामलात करते चले गए, लोगों से डर कर अपना दीन छुपाना, लोगों से डर कर के अपने आप को समझौते में ले आना। हम मान लेते हैं अजान भी कम कर लेंगे, नमाज भी छुप कर पढ़ लेंगे और उसके बाद कलमा भी अब जोर से नहीं पढ़ेंगे। कहां कहां तक पीछे तुमको दुनिया ढकेलती रहेगी और तुम इसी तरह पीछे चले जाओगे। एक दिन तुम्हारी अजमतों का सौदा हो जाएगा। आज जो हालात पेश आए हैं हमारी माँ और बहनों के नाम पर, ये सुल्ली ऐप, ये तमाम जो ऐप बना करके औरतों के नाम पर जो इज्जतें नीलाम की जा रही हैं, किस वजह से है? इसलिए कि इमाम गजाली ने फरमाया था, जो उम्मत अपने नबी पाक के खिलाफ गालियां सुनकर खामोश रहेगी, उस उम्मत पर ऐसा वक्त आएगा कि उनकी माँ और बहनों की इज्जतें बाजारों में नीलाम होंगी और उस वक्त ये कुछ ना कर सकेंगे, कुछ ना कर सकेंगे। ये हालात जो आ जाए उसकी वजह यही है कि तुम जिस तरह से झुकते चले गए। मैं एक सहाबी रसूल की बात बताऊं, हज़रत नुअमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सफीर बनकर गए थे, एम्बेसडर बनकर गए थे एक बादशाह के यहाँ। एक बादशाह जो मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखता नहीं है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी सफीर बनकर के गए। बादशाह को पता चला मोहम्मद अरबी का कासिद आ रहा है, सफीर आ रहा है, तो उसने रेशम का कालीन बिछा दिया उनके इस्तकबाल के लिए। तवज्जो, रेशम का कालीन बिछा दिया और उनके इस्तकबाल के लिए जो कुर्सी रखी गई थी वो सोने से कलाई की हुई थी, सोने से कलाई की हुई कुर्सी रखी गई है। जब वो सहाबी रसूल मदीने से करीब 1500 किलोमीटर दूर का सफर किया, उस वक्त कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इंटरनेट नहीं, मोबाइल नहीं, फोन नहीं है। सहाबी तन्हा गए हैं, कासिद बनकर गए रसूलुल्लाह के। जब उस बादशाह के पास गए तो देखा रेशम का कालीन बिछा हुआ है। आपने पांव से ठुकरा दिया और कहा, इस कालीन को हटाओ, मैं जमीन पर चलकर आता हूं। बादशाह के उस कालीन को ठुकरा दिया और फिर जब कुर्सी पर बैठने की बात आई, सोने से कलाई की हुई कुर्सी थी, उन्होंने देखा, उसके बाद उसको भी गिरा दिया और कहा, मुझे आम जो कुर्सी होती वही दो। बादशाह ने पूछा, इतना एटीट्यूड, इतना घमंड किस बात का है आपको? आपने मेरा बिछाया हुआ कारपेट हटा दिया, कालीन हटा दिया, हमारी लगाई हुई कुर्सी को हटा दिया। उस सहाबी रसूल ने जवाब दिया, बादशाह, बात दर हकीकत यह है, मैं मुसलमान गुलाम मुस्तफ़ा हूं। मेरे नबी पाक की शरीयत में मर्द के लिए रेशम भी हराम है, सोना भी हराम है। रेशम का तूने कालीन बिछाया, अगर उसकी बजाय कोई दूसरी होती तो मैं नहीं मना करता। कुर्सी पर अगर सोना ना होता तो मैं मना नहीं करता। तुमने जो हराम चीज वहां रखी थी, हमने उसको टुकरा दिया। मैं पूछता हूं, नौजवानों, वो तो मदीने से बहुत दूर थे, उनका रिस्पेक्ट हो रहा था, उनकी इज्जत हो रही थी। बादशाह के दरबार में सारा ले लेते, कौन देख रहा है? नहीं, उस सहाबी का ईमान ये था, मैं उस रसूल का गुलाम हूं जो मदीने में बैठ करके भी मेरे हालात को मुशाहिदा कर रहा है। उन्होंने खयानत नहीं की। जिस दूर दराज इलाके में भी गए, वहां मेरे मुस्तफा की अमानतों को लेकर के गए। आज हमारा क्या हाल है? यहां किसी को थोड़ा बहुत मकाम मिल जाए और ऊंचा पद मिल जाए तो ये तो पूजा पाठ भी शुरू कर लेता है। सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हें यह एहसास नहीं होता कि अल्लाह के रसूल तुम्हें देख रहे?
अजीजा ने गिरामी वकार, दीन इस्लाम को हर जगह सीने से लगा कर रखो तो ही इज्जत है, और इधर उधर लोगों के खुशामदी में रहोगे तो इसी तरह मुनाफिकों की तरह जिंदगी होगी। इज्जत पाना है तो सिर्फ मुस्तफा करीम की सच्ची निस्बत से पा सकते हो। अब और एक मिसाल मैं आपको बताऊं। एक नौजवान जिसको अक्सर मैं कोट करता हूं अपनी तकरीरों में, ऑस्ट्रेलिया का कोई नौजवान प्लेन में सफर कर रहा था, एयर होस्टेस ने उसको शराब पेश की। उसने कहा कि आई एम ए मुस्लिम। शराब पीना नहीं था, मना कर देता मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उसने कहा मैं मुसलमान हूं। तो एयर होस्टेस खड़ी हो गई, कहा ये क्या जवाब है आपका, ये किस तरह का रिप्लाई है? कहा इसीलिए मैं जवाब दे रहा हूं कि इस्लाम और शराब दो अपोजिट चीजें हैं। मुझे ही नहीं, आइंदा किसी और मुसलमान को भी मत देना। प्लेन में बैठा हुआ है, उस लेडी ने कहा, उस एयर होस्टेस ने, शराब सबको सप्लाई कर रहे हैं, पी लो, रेस्ट करो, रिलैक्स हो जाओ, सफर लंबा है, आसानी के साथ सो सकते हो आप, इसमें इतना आपको आर्ग्यू करने की क्या जरूरत है? उस नौजवान ने कहा अगर आप शराब पिलाना ही चाह रही हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, पहले पायलट को पिलाओ, पायलट को पिलाओ। उसने कहा पायलट पीता होगा अपने घर में, लेकिन अभी वो ऑन ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी है, अभी नहीं पिएगा। उस मुसलमान ने कहा एयर होस्टेस से, मोहतरमा याद रखो मुसलमान पूरी जिंदगी ऑन ड्यूटी होता है।